वेलकम बैक इन आवर चैनल एजुकेशन हब फॉर ऑल। आप लोग का फिर से बहुत बहुत अभिनंदन आपके अपने चैनल एजुकेशन हब फॉर ऑल में। तो चलिए, हम लोग का आज 5वां सेशन है, 5th पार्ट है, पार्ट 5 आज हम लोग कर रहे हैं। 4 पार्ट ऑलरेडी अपलोड हो चुका है, उसे आप एक एक करके देख ले। चूंकि हमें ये परीक्षा को मद्देनजर करते हुए किस किस मंथ से क्वेश्चन ज़्यादा पूछा गया है, 65th में भी देखेंगे तो आप मार्च से क्वेश्चन पूछा गया है, सितंबर से क्वेश्चन पूछा गया। तो इसी तरह से मैं इंपॉर्टेंट जो है उसे मैं ले लेके आपके सामने दे रहा हूँ। एक रिव्यू आप अपना कर लें, और जो भी नए हैं वो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, और लाइक कमेंट जरूर करें। आप लोग कमेंट नहीं करते हैं। वीडियो कैसा लगा, नहीं लगा, क्या सुधार चाहिए, आप कमेंट करके मुझे बताने की कोशिश करें। कृपया मेरी रिक्वेस्ट है आपसे, कमेंट जरूर करें। अगर कोई कमी है तो मैं उसे सुधारने की कोशिश करूँगा। ओके, मैं आपके सामने वही मंथ रख रहा हूँ जो इम्पोर्टेंट है एग्जामिनेशन के मद्देनजर। और जब तक मैं, अब 2 से 4 दिन बचा हुआ है इसमें, तो ज़्यादा से ज़्यादा मैं डालने की कोशिश करता हूँ, बट टाइम की प्रॉब्लम है। ओके, तो फिर भी मैं कोशिश कर रहा हूँ, जितना मेरे से बन पा रहा है मैं कोशिश कर रहा हूँ कि आपकी मदद करूँ। और हाँ, वीडियो बनाने का मेरा मेन मकसद यही है, वैसे क्षेत्र जहाँ पे पठन पाठन की सामग्री गांव क्षेत्र हो, रूरल एरियाज हो, वहाँ पे नहीं पहुँच पा रही है छात्र छात्राओं को, उसके लिए मेरी एक छोटी सी मदद है कि मेरी छोटी सी मदद से उनको मदद मिल सके, बस एक मेरी कोशिश है। चलिए, अब हम लोग आज का 5वां सेशन, हमारा पार्ट 5 स्टार्ट करते हैं। पार्ट 5 है आज, पार्ट 5वां है। 4 ऑलरेडी अपलोड हो चुका है। देखें, कमेंट, लाइक, अगर अच्छा लगे तो लाइक जरूर करें, शेयर करें, वीडियो को शेयर जरूर करें। लाइक करें या ना करें, शेयर करें, ताकि लोगों को भी मदद मिल सके। चलिए, हम लोग आज बिना विलंब किए स्टार्ट करते हैं आज का हमारा 5वां पार्ट केबीसी नैनो वन लाइनर से। तो सबसे पहला क्वेश्चन है जो हमारा, कोरोना वायरस के लगातार बढ़ते खतरे के चलते भारत सरकार द्वारा कोरोना भारत के लगातार बढ़ते खतरे के चलते भारत सरकार द्वारा 25 मार्च 2020 को 21 दिन, याद रखिएगा, 25 मार्च 2020 को 21 दिन के लॉकडाउन लगाए जाने के मद्देनजर वित्त मंत्रालय ने किस राशि के राहत पैक की घोषणा की थी? कब? तो ये आपके हैं 25 मार्च 2020 को। 25 मार्च 2020 को क्या लगा था? तो 21 दिन का लॉकडाउन लगा था। याद रखिएगा आप, 25 मार्च 2020 को 21 दिन का लॉकडाउन लगा था। ओके, तो ये याद रखना है आपको। 25 मार्च 2020 को 21 दिन का पहला लॉकडाउन लगा था। अब उसके मद्देनजर, उस लॉकडाउन लगाए जाने के मद्देनजर क्या बात कही जा रही है कि वित्त मंत्रालय ने कितनी राशि के राहत पैकेज की घोषणा की? ओके, किसके द्वारा? तो वित्त मंत्रालय के द्वारा कितनी राशि की घोषणा करी गई, उसकी बात हो रही है। तो 1.7 लाख करोड़। कितनी? 1.7 लाख करोड़। वो 20 लाख करोड़ का अलग बात है, लेकिन यहाँ क्या है, 1.7 लाख करोड़ की घोषणा की गई वित्त मंत्रालय के द्वारा 25 मार्च 2020 को 1.7 लाख करोड़। नेक्स्ट देखते हैं, हमारा क्वेश्चन नंबर दूसरा है। क्वेश्चन हमारा दूसरा क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर दूसरा कहता है, देश में कोरोना वायरस के लगातार बढ़ते मामले के मद्देनजर भारतीय रेल ने 22 मार्च 2020 की मध्यरात्रि से देश में सभी यात्री रेलगाड़ियों का परिचालन क्या किया था? तो परिचालन बंद कर दिया। कब से? तो 22 मार्च 2020 से। ओके, 22 मार्च 2020 के मध्यरात्रि से, 22 मार्च 2020 के मध्यरात्रि से सभी रेलगाड़ी यात्रियों का परिचालन, यात्री का जितना भी रेलगाड़ी था, परिचालन बंद कर दिया गया। इस अभूतपूर्व बंदी के दौरान यात्रा पूरी करने वाली देश की अंतिम ट्रेन कौन सी थी? मतलब अभूतपूर्व बंदी के दौरान यात्रा पूरी करने वाली देश की अंतिम ट्रेन कौन सी थी, ये बताना है आपको। तो ये ट्रेन थी, इस ट्रेन का नाम था, क्या था? तो विवेक एक्सप्रेस।
कौन सा ट्रेन था? विवेक एक्सप्रेस था। ओके, याद रखिएगा, विवेक एक्सप्रेस था, विवेक एक्सप्रेस। अब इस तरह के क्वेश्चन अगर पूछती है आयोग, तो आप इसकी जवाब देने में, इस एक क्वेश्चन में 2-4 क्वेश्चन छूटा होगा। अगर आपसे पूछे कि कौन सी ऐसी ट्रेन है जो अपने जहाँ पहुंचनी थी पहुंची, अंतिम यात्रा या अंतिम ट्रेन हुई, तो आप बोलेंगे विवेक एक्सप्रेस। कब? तो 22 मार्च 2020। कब से? तो मध्य रात्रि से देश में सभी यात्रा बंद हो गया, सभी ट्रेनों का बंद हो गया। कब से? तो 22 मार्च 2020 से सभी ट्रेनों की परिचालन क्या हो गई थी? पूरी तरह से बंद हो गई थी। लेकिन इस बंद के दौरान यात्रा पूरी करने वाली देश की अंतिम ट्रेन कौन है? कोई ट्रेन तो चल रही होगी जो यात्रा पूरी करेगी, तो वो अंतिम ट्रेन थी विवेक एक्सप्रेस। याद रखिएगा, विवेक एक्सप्रेस। ओके, और 25 मार्च को जो ऐलान किया गया लॉकडाउन 21 दिन का, उसमें कितना का करोड़ का हुआ? तो 1.7 लाख करोड़। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग, वीडियो बड़ा हो जाएगी। भारतीय रिजर्व बैंक ने, किसने? तो भारतीय रिजर्व बैंक ने 27 मार्च 2020 को हुई मौद्रिक नीति समिति की बैठक में रेपो दर में कितने आधार अंकों की कमी करने की घोषणा की? रेपो दर में कितनी कम करने की घोषणा की, ये बताना है आपको। तो क्या हो गया, कितनी, माने आप देख लिए 25 मार्च को क्या हुआ, पहला 21 दिन का लॉकडाउन हुआ, उसमें क्या हुआ 1.7 लाख करोड़ का घोषणा किया गया वित्त मंत्रालय के द्वारा। सेकेंड, आपने देखा कि 22 मार्च 2020 की मध्यरात्रि से पूरे देश में रेलगाड़ी की परिचालन को पूर्ण तरह से बंद कर दिया। इस बंदी में दौरान भी कौन सी ऐसी अंतिम ट्रेन थी जो वो ट्रेन अपना बंदी के दौरान अपनी यात्रा को पूरा की? तो वो था विवेक एक्सप्रेस। अब देखते हैं 27 मार्च 2020 को हुई मौद्रिक नीति में समिति की बैठक में रेपो दर में कितने आधार अंकों की कमी करने की घोषणा की गई है? तो 75 आधार अंकों की कमी करने की घोषणा की गई है। कितनी? तो 75 आधार अंकों की कमी करने की घोषणा की गई है। 75 आधार अंक। ओके, याद रखिएगा 75 आधार अंक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मार्च 2020 के दौरान कौन सा देश नाटो का 30वां और नवीनतम सदस्य बना? किसका? तो नाटो का नवीनतम और 30वां देश कौन बन गया? 30वां सदस्य, 29 सदस्य थे नाटो में, अब कितना हो गए हैं? तो 29 सदस्य हो गए हैं नाटो में। तो ये कौन है? आपको ये बताना है कि मार्च 2020 के दौरान कौन सा देश नाटो का 30वां और नवीनतम सदस्य बना? नाटो का सदस्य कौन बना? याद रखेंगे, नाटो का सदस्य, और कैमा है तो 30वां। तो नॉर्थ मैसिडोनिया कौन बना? नॉर्थ मैसिडोनिया नाटो का 30वां और नवीनतम सदस्य बना नॉर्थ मैसिडोनिया। याद रहेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। कोरोना वायरस की भयंकर विभीषिका झेल रहे अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने 27 मार्च 2020 को कितनी राशि के एक ऐतिहासिक प्रोत्साहन पैकेज को हस्ताक्षरित किया, जिसके द्वारा अमेरिका के जनमानस और व्यवसाय को सहायता प्रदान करने का खाका खींचा गया? 27 मार्च को ही डोनाल्ड ट्रंप ने कितना रुपया का? तो 2 ट्रिलियन डॉलर। कितना ट्रिलियन डॉलर? तो 2 ट्रिलियन डॉलर, 2 ट्रिलियन डॉलर। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन। ये पहले इसको नहीं देखना है, इसको हम लोग अभी नहीं देख रहे हैं, हम लोग इसको देख रहे हैं। ओके, अब देखते हैं कोरोना वायरस के फैलाव को रोकने और इस महामारी के दौरान गैर सेना प्रशासनिक संस्थानों को मदद करने के उद्देश्य से भारतीय सेना ने जिस ऑपरेशन की शुरुआत की थी उसका क्या नाम रखा गया है? तो इसका नाम है ऑपरेशन नमस्ते। क्या नाम है? ऑपरेशन नमस्ते नाम है। ओके, क्या नाम है? तो ऑपरेशन नमस्ते नाम है इसका। ओके, फिर से पढ़ ले एक बार। कोरोना वायरस के फैलाव को रोकने और इस महामारी के दौरान
गैर सेना प्रशासनिक संस्थानों को मदद करने के उद्देश्य से भारतीय सेना ने जिस ऑपरेशन को शुरुआत किया उस ऑपरेशन का नाम है ऑपरेशन नमस्ते। ओके, नेक्स्ट देखते हैं अब कोरोना वायरस के कहर के चलते स्थगित किए गए टोक्यो ओलंपिक, कहाँ, तो टोक्यो ओलंपिक खेलों की नई तिथियां क्या है। आपको बताना है कि कोरोना वायरस के कहर के कारण टोक्यो के ओलंपिक खेलों की नई तिथियां क्या है, जिसकी घोषणा ओलंपिक आयोजन समिति ने की है। ओके, जिसकी घोषणा किसने की है, तो ओलंपिक आयोजन समिति ने की है। तो ये टोक्यो ओलंपिक जो है इसकी नई तिथि है, टोक्यो ओलंपिक की नई तिथि है, याद रखिएगा टोक्यो ओलंपिक की, मैं याद करवाने की कोशिश कर रहा हूँ, आपको रटवाने की कोशिश कर रहा हूँ। ओके, इसलिए बार बार बोल रहा हूँ टोक्यो ओलंपिक खेलों की नई तिथि क्या हो जाएगी, नहीं तो वैसे जल्दी जल्दी मैं पढ़ दूंगा, दिक्कत प्रॉब्लम है, ठीक है, इसलिए बार बार रिवीजन भी कर रहा हूँ। तो 23 जुलाई से 8 अगस्त 2021, तो यहाँ पे याद रख लेंगे टोक्यो का जो खेल का तिथि हुआ है 2021 तो है ही, 23 जुलाई से 8 अगस्त के बीच 2021 में। ओके, नेक्स्ट देखते हैं हम लोग अब मार्च 2020 के दौरान कौन सा भारतीय स्टार्टअप कोरोना वायरस कोविड-19 की परीक्षण किट का लाइसेंस हासिल करने वाला पहला भारतीय उपकरण कौन बना, जो कि कोविड-19 का परीक्षण किट का लाइसेंस लिया है। परीक्षण किट का लाइसेंस, जिससे कि चेक किया जाता है कोरोना वायरस है या नहीं, तो परीक्षण किट का लाइसेंस जिसने लिया वो उसमें पहला है कोसारा डायग्नोस्टिक। कौन है, कोसारा डायग्नोस्टिक है जिसने पहला लाइसेंस हासिल किया। कभी कभी ऐसी क्वेश्चन पूछी जाती है जो कि बहुत सारे बुक में नहीं होती है। इस बुक की मुझे खासियत यही लगी कि सभी क्वेश्चन को, जो भी क्वेश्चन छूट रहा है वो यहाँ पे पूरा हो रहा है। आप तो और भी बुक पढ़े होंगे, उस बुक से भी कीजिए, लेकिन इसको एक नज़र जरूर दीजिए। ओके, हो सकता है जो क्वेश्चन उसमें ना मिला हो इससे पूरा हो जाए। ओके, तो और आप कमेंट करके बताएं कि किस मंथ का डालना है, मैं उस मंथ का ही डालूंगा, क्योंकि मुझे जो अच्छा लग रहा है, जो मुझे लग रहा है कि एग्जाम के पर्सपेक्टिव में ये अच्छा है, इसलिए मैं उस मंथ का डाल रहा हूँ। आपकी भी कुछ सलाह हो तो आप मुझे कमेंट करके बताएं, अपनी सलाह को मुझे बताएं, मैं उसे फॉलो करूंगा। ओके, चलिए 24 मार्च 2020 को दिवंगत हुए एल्बर्ट उदेजो किस मशहूर कॉमिक स्ट्रीट के सह रचनाकार थे। एल्बर्ट उदेजो का जो मृत्यु हो गया मशहूर कॉमिक थे, तो एस्ट्रिक्स एंड ओबेलिक्स। नेक्स्ट देखते हैं पुणे की उस कंपनी का नाम क्या है जिसमें मात्र 6 सप्ताह के रिकॉर्ड समय में कोरोना वायरस परीक्षण हेतु स्वदेशी परीक्षण किट को विकसित करने में सफलता हासिल की। तो माई लैब डिस्कवरी सॉल्यूशन। नेक्स्ट देखते हैं लाइसेंस लेने में कोसारा और किट बनाने में माई लैब डिस्कवरी सॉल्यूशन। भारत के उत्तर पूर्व क्षेत्र का पहला, इसमें फुल्ली कोरोना वायरस से रिलेटेड है, इसीलिए इसे छोड़िएगा मत। कोरोना हीट है, कोरोना बीपीएससी बार बार पूछती है, आप देख लें मेंस में भी पूछी गई है। मेंस की क्वेश्चन आप देखेंगे 64th की, तो इस बार पूछी गई है कोरोना की। ओके, तो आइए आगे बढ़ते हैं। भारत के उत्तर पूर्व क्षेत्र का पहला कोरोना वायरस धनात्मक मामला किस राज्य में सामने आया। धनात्मक, ओके, ऋणात्मक नहीं, धनात्मक मामला तो होगा मणिपुर में धनात्मक मामला सामने आया है, मणिपुर में। कोरोना वायरस संक्रमण के पुष्ट मामलों की संख्या में किस देश ने चीन को सबसे पहले पछाड़ा। चीन को पछाड़ने वाला है सबसे पहले, वो है अमेरिका पछाड़ा चीन को। वह कौन सा अफ्रीकी देश है जहां पूरी दुनिया में फैली कोरोना वायरस की विभीषिका के बीच 29 मार्च 2020 को संसदीय चुनाव का आयोजन किया गया। 29 मार्च को संसदीय चुनाव का आयोजन किया गया। 29 मार्च 2020 को जब पूरे दुनिया में क्या हो रहा था, कोरोना का विभीषिका था, उस बीच में संसदीय चुनाव का आयोजन किया गया, वो है माली में
चुनाव कराया गया माली में, माली, ओके, माली याद रखिएगा, माली। कोरोना वायरस की वैश्विक महामारी के चलते कौन सा देश 2020 के टोक्यो ओलंपिक खेलों से अपना नाम वापस लेने वाला दुनिया का पहला देश बना? अब तो देखे थे टोक्यो कब खेला जाएगा, तो 23 से 8 अगस्त 2021 में खेला जाएगा। और कौन सा देश है जो टोक्यो कोरोना वैश्विक महामारी के चलते क्या किया, टोक्यो ओलंपिक से अपना नाम वापस ले लिया, वो दुनिया का पहला देश बन गया है कनाडा, कनाडा, ओके। कौन हो गया जिसे नाम ले लिया वापस ओलंपिक, टोक्यो ओलंपिक से, तो देश में पहला दुनिया का पहला देश बन गया कौन नाम वापस लेने वाला, तो कनाडा। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट वाशिंगटन के एक विचार मंच हेरिटेज फाउंडेशन की नवीनतम रिपोर्ट के अनुसार विश्व की सबसे उन्मुक्त अर्थव्यवस्था का खिताब हांगकांग ने अब किस देश ने प्राप्त कर लिया? मतलब पहले यह हांगकांग का था, अब हांगकांग से अब किस देश ने प्राप्त कर लिया? तो अब इसे प्राप्त कर लिया है सिंगापुर ने। किसने? सिंगापुर ने। याद रखिएगा, हेरिटेज फाउंडेशन के द्वारा एक रिपोर्ट निकली, उसमें उन्मुक्त अर्थव्यवस्था का, विश्व की सबसे उन्मुक्त अर्थव्यवस्था का खिताब जो जीता है सिंगापुर ने। भारत सरकार ने कोरोना वायरस कोविड-19 के परीक्षण के लिए जिस कंपनी को लाइसेंस प्रदान किया, जिसके चलते यह कंपनी कोरोना वायरस का प्रशिक्षण लाइसेंस हासिल करने वाली निजी क्षेत्र की पहली कंपनी, वो एक कोसारा को पहले मिला है, उसके बाद कोई निजी क्षेत्र को मिला है। यहाँ देखिए आप, कोसारा, इसका कंफ्यूजन, ये स्टार्टअप कोरोना वायरस प्रशिक्षण किट के लिए कोसारा को दिया गया है। यहाँ क्या है, को भारत सरकार कोरोना वायरस के प्रशिक्षण के लिए परीक्षण के लिए, यहाँ पे किट नहीं है, परीक्षण के लिए, कोरोना वायरस का परीक्षण के लिए, परीक्षण किट नहीं है, याद रखिएगा, यहाँ कंफ्यूजन न हो। ये परीक्षण के लिए किस कंपनी को लाइसेंस प्रदान किया, जिसके चलते यह कंपनी कोरोना वायरस प्रशिक्षण लाइसेंस हासिल करने में, परीक्षण हासिल करने में, तो यह है रोच डायग्नोस्टिक इंडिया, रोच डायग्नोस्टिक इंडिया, ओके। नेक्स्ट देखते हैं, बांग्लादेश की सुप्रसिद्ध हस्ती की 100वीं जयंती, बांग्लादेश की सुप्रसिद्ध हस्ती की 100वीं जयंती को मार्च 2020 के दौरान भव्य रूप से मनाया गया। वो कौन थे? तो शेख मुजीबुर रहमान थे, जिनकी 100वीं जयंती को धूमधाम से भव्य रूप से मनाया गया, ओके। नेक्स्ट देखते हैं, वर्ष 2020 की विश्व प्रसन्नता रिपोर्ट जो है, जिसे खुशहाली रिपोर्ट ही बोलते हैं, कौन सा देश दुनिया का सबसे प्रसन्न देश घोषित हुआ है? तो वो है फिनलैंड, और इंडिया का इसमें रैंक कितना है? 144, ओके, ठीक है। विश्व महामारी कोविड-19 का सामना करने के लिए किस यूरोपीय देश ने हर्ड इम्यूनिटी नामक रणनीति, याद रखिएगा, हर्ड इम्यूनिटी नामक रणनीति अपनाने की घोषणा की थी, लेकिन बाद में उसने इसको अपनाने के बजाय पारंपरिक उपायों को अपनाने की बात कही है। पारंपरिक उपायों को अपने की बात की है, तो वो है यूनाइटेड किंगडम। कौन है? यूनाइटेड किंगडम। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO ने 11 मार्च 2020 को नोवेल कोरोना वायरस को एक वैश्विक महामारी घोषित किया। कब किया? तो 11 मार्च 2020 को। क्वेश्चन पे भी ध्यान दीजिए, क्वेश्चन में भी बहुत आंसर है, क्वेश्चन को छोड़िएगा मत, क्वेश्चन की एक लाइन पढ़िएगा, वीडियो को बिना स्किप करे देखिए। आपकी क्वेश्चन, मेरी शुभकामना है कि एग्जामिनेशन में करंट की नहीं छूटेगी, ओके। तो यहाँ क्या बोल रहा है, विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO ने 11 मार्च 2020 को क्या किया, इसे नोवेल कोरोना वायरस को एक वैश्विक महामारी घोषित किया। यही क्वेश्चन आपसे कर दे, WHO ने कोरोना वायरस को वैश्विक महामारी घोषित कब किया? तो 11 मार्च 2020, ओके। और वर्तमान में इस श्रेणी में रखा गया एक अन्य विषाणु रोग कौन सा है? महामारी में एक और रखा गया है, वो है HIV एड्स। तो कोरोना वायरस को HIV के साथ ही वो किया गया है। नेक्स्ट है,
भारतीय संसद के, ये पूरा दिया हुआ है मंथ मार्च का, इसमें है जो कवर किया हुआ है मंथ मार्च का है। ओके, भारतीय संसद के उच्च सदन क्या है, राज्यसभा है, द्वारा 13 मार्च 2020 को विवाद से विश्वास, क्या चीज, विवाद से विश्वास विधेयक 2020, याद रखिएगा। ये भारतीय संसद उच्च सदन राज्यसभा के द्वारा 13 मार्च 2020 को क्या पारित किया गया, तो विवाद से विश्वास विधेयक को पारित किया गया, विवाद से विश्वास विधेयक को पारित किया गया। किए जाने के चलते यह महत्वपूर्ण विधेयक पारित हो गया। ठीक है, इस विधेयक का मुख्य उद्देश्य क्या है, इस विवाद से विश्वास का मुख्य उद्देश्य बताना है आपको। इस विधेयक का मुख्य उद्देश्य क्या है, विवाद से विश्वास का, जो 13 मार्च 2020 को पारित हुआ है। तो देश के सभी प्रत्यक्ष कर विवादों का निपटारा करना, देश के सभी प्रत्यक्ष कर विवादों का निपटारा करना है इसमें। ओके, तो आप समझ लीजिए विवाद से विश्वास विधेयक का रिलेशन किससे है, जो 13 मार्च 2020 को हुआ। देश के सभी प्रत्यक्ष कर विवादों का निपटारा करना। ओके, नेक्स्ट चलते हैं। मार्च 2020 के दौरान कौन सा देश दुनिया का ऐसा पहला देश बन गया जहां सार्वजनिक यातायात प्रणालियों को पूर्णतः निःशुल्क उपलब्ध करा दिया गया, सार्वजनिक यातायात को निःशुल्क उपलब्ध करा दिया गया। यह है लक्जमबर्ग, याद रखिएगा, लक्जमबर्ग है, जहां पे ये देश का दुनिया ऐसा देश पहला देश बन गया जहां की निःशुल्क उपलब्ध करा दिया गया क्या, यातायात की प्रणाली को। ठीक है, सार्वजनिक क्षेत्र में, सार्वजनिक लोगों के लिए। तो लक्जमबर्ग है, कौन है, लक्जमबर्ग। नेक्स्ट देखते हैं। केंद्रीय कैबिनेट ने निजी क्षेत्र के समस्याग्रस्त बैंक यानी यस बैंक के पुनर्निर्माण के लिए आरबीआई द्वारा प्रस्तावित योजना को अपनी मंजूरी प्रदान कर दी। कौन, केंद्रीय कैबिनेट ने। इस योजना के अनुसार भारतीय स्टेट बैंक इस बैंक में कितने प्रतिशत इक्विटी का निवेश करेगा, एस बैंक में, तो 49% इक्विटी का निवेश करेगा एसबीआई यस बैंक में। ओके, नेक्स्ट देखते हैं अब। नोवेल कोरोना वायरस महामारी से लड़ने के लिए ईरान सरकार ने 12 मार्च 2020 को अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF से त्वरित वित्तीय सहायता की मांग की। वह अंतिम मौका कब था जब ईरान ने IMF से इस प्रकार वित्तीय सहायता मांगा था। ईरान ने 1962 में, एक बार पहले भी इन्होंने वित्तीय सहायता मांगी है IMF से, इंडियन मॉनेटरी फंड, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष से। ओके, अब फिर सेकेंड बार 2019 में। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। मार्च 2020 के दौरान महाराष्ट्र कैबिनेट ने मुंबई सेंट्रल रेलवे स्टेशन का नाम किस विभूति के नाम पर रखने की घोषणा की है, तो नाना शंकर सेठ। महाराष्ट्र कैबिनेट ने इसे मंजूर दी है। मुंबई सेंट्रल रेलवे का अब नाम चेंज हो जाएगा, मुंबई सेंट्रल रेलवे का नाम चेंज होकर क्या हो जाएगा, नाना शंकर सेठ। नेक्स्ट देखते हैं। केंद्र सरकार ने 9 मार्च 2020 को जम्मू कश्मीर के केंद्र शासित प्रदेश असम, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, नागालैंड राज्यों की विधानसभा व संसदीय सीटों के परिसीमन के लिए एक परिसीमन आयोग का गठन किया है। इस परिसीमन आयोग की अध्यक्षता किसे सौंपी गई है, तो ये परिसीमन की अध्यक्षता सौंपी गई है न्यायमूर्ति रंजना प्रकाश देसाई को। किसे, तो न्यायमूर्ति रंजना प्रसाद देसाई को। नेक्स्ट देखते हैं। केंद्रीय नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय द्वारा मार्च 2020 के दौरान जारी आंकड़ों के अनुसार छत पर लगने वाले सौर ऊर्जा संचालित विद्युत संयंत्रों को लगाने के मामले में कौन सा राज्य भारत भर में सबसे आगे है, तो क्लियर है कि गुजरात ही होगा, गुजरात ही है।
मार्च 2020 के दौरान जारी FIH की पुरुष हॉकी रैंकिंग में भारत का स्थान कैमा है? तो चौथा है भारत का रैंकिंग। मार्च 2020 के दौरान भारत के नए वित्त सचिव का पद संभाला। मार्च 2020 के दौरान किसने भारत के नए वित्त सचिव का पद संभाला? तो नए वित्त सचिव मार्च में जो बने अजय भूषण पांडे। वित्त सचिव कौन है? अजय भूषण पांडे। याद रखिएगा ये क्या है? तो वित्त सचिव है। ओके, वित्त सचिव हैं अजय भूषण पांडे, वित्त सचिव। कर्मचारी भविष्य निधि EPF के लाभार्थियों के लिए चालू वित्तीय वर्ष में कितना ब्याज दर प्रदान करने की घोषणा की गई है? EPF के लिए चालू वित्तीय वर्ष में ब्याज दर दिया जाएगा EPF के लिए, कर्मचारी भविष्य निधि के लिए, तो 8.5%। कितना दिया जाएगा? 8.5% दिया जाएगा EPF लाभार्थियों को चालू वित्तीय वर्ष में दिया जाएगा, घोषणा किया गया है 8.5%। आइए दूसरा देखते हैं। मार्च 2020 के दौरान उत्तराखंड सरकार ने किस स्थान को राज्य की नई ग्रीष्मकालीन राजधानी के रूप में नामित किया है? उत्तराखंड ने भी ग्रीष्मकालीन राजधानी के रूप में नामित किया है, तो वो है गैरसैंण को। नेक्स्ट है, सार्वजनिक क्षेत्र के किस प्रमुख बैंक ने मार्च 2020 के दौरान अपने सभी बचत खाता धारकों के लिए न्यूनतम बैलेंस राशि रखने की बाध्यता समाप्त करने की घोषणा की? तो वो है भारतीय स्टेट बैंक। न्यूनतम बैलेंस रखने की बाध्यता को समाप्त कर दी है, घोषणा की है। फिर एक बार देख ले, सार्वजनिक क्षेत्र के किस प्रमुख बैंक ने मार्च 2020 के दौरान अपने सभी बचत खाता धारकों के लिए न्यूनतम बैलेंस राशि रखने की बाध्यता को समाप्त करने की घोषणा कर दी है? तो वो बैंक है भारतीय स्टेट बैंक। ओके, भारतीय स्टेट बैंक। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? सऊदी अरब के ग्रीन कार्ड के नाम से लोकप्रिय इस देश की प्रीमियम रेजिडेंसी का दर्जा हासिल करने वाला पहला भारतीय कौन बना? सऊदी अरब के ग्रीन कार्ड के नाम से लोकप्रिय, ग्रीन कार्ड लेते हैं ना, ग्रीन कार्ड बोलते हैं, वहां शादी कर लिया ग्रीन कार्ड, तो वही कह रहा है कि सऊदी अरब के ग्रीन कार्ड के नाम से लोकप्रिय इस देश की प्रीमियम रेजिडेंसी का दर्जा हासिल करने वाला पहला भारतीय कौन बना? तो MA यूसुफ अली। कौन बना? MA यूसुफ अली। नेक्स्ट देखते हैं, ये कलर अच्छा नहीं लग रहा है, कलर चेंज कौन लिया जाए? यही ठीक है, डार्क रहता है तो अच्छा रहता है। चितरंजन लोकोमोटिव वर्क्स ने वर्ष 2018-19 कौन? तो चितरंजन लोकोमोटिव वर्क्स ने 2018-19 के दौरान उत्पादन संबंधी कौन सी कीर्तिमान स्थापित की? इसने क्या की? तो एक वित्तीय वर्ष में चितरंजन ने सर्वाधिक 402 रेलवे इंजनों का उत्पादन का कीर्तिमान हासिल किया। नेक्स्ट देखते हैं अब देखते हैं नारी शक्ति, जो कि अभी बीना देवी को मिला है, मुंगेर की है नारी शक्ति। चलिए नारी शक्ति 2019 में 19 का है ये नारी शक्ति 2019। तो इसमें नाम है, श्रेणी है और राज्य है, कहाँ के हैं ये। सबसे पहला देखते हैं हम लोग बीना देवी। क्या है? बीना देवी। व्यक्तिगत रूप से इनको नारी शक्ति मिला है पुरस्कार, और ये जिला मुंगेर बिहार की है। नारी शक्ति मिला है बीना देवी को, नारी शक्ति मिला है बीना देवी को, ये व्यक्तिगत श्रेणी में, और ये कहाँ की हैं? तो मुंगेर बिहार की हैं। नेक्स्ट मिला है आरिफा, तो बिहार से याद रखिएगा, बिहार में नारी शक्ति पुरस्कार 2019 किन्हें मिला? तो बीना देवी को, मुंगेर की हैं, बिहार की हैं। आरिफा जान व्यक्तिगत रूप में मिला, और श्रीनगर जम्मू कश्मीर की हैं। चामी मुर्मुर व्यक्तिगत रूप से मिला, कहाँ की हैं? राजनगर सरायकेला खरसावा झारखंड की हैं। कलावती देवी व्यक्तिगत रूप से मिला, कहाँ की हैं? कानपुर उत्तर प्रदेश की। अवनी चतुर्वेदी को मिला, ये रीवा मध्य प्रदेश की हैं। भावना कांत को भी मिला है, ये कहाँ की हैं?
तो भावनाकांत व्यक्तिगत में दरभंगा बिहार की। तो आप याद रखेंगे भावनाकांत मोहना सिंह कहाँ की हैं? आगरा और आगरा के उत्तर प्रदेश, भारतीय वायुसेना से। अब आपको यहाँ क्या याद रखना है? तो आपको यहाँ पे याद रखना है कि भावनाकांत और वीणा देवी दोनों कहाँ से हैं? तो बिहार से। देख लीजिए, एक दरभंगा तो एक मुंगेर। इसे आप याद रखेंगे कि वीणा देवी और भावनाकांत दोनों को मिला है नारी शक्ति पुरस्कार 2019। भावनाकांत और वीणा देवी दोनों को मिला है, क्या मिला है? नारी शक्ति पुरस्कार 2019। ओके, तो वीणा देवी और भावनाकांत। और वीणा देवी कहाँ की हैं? मुंगेर बिहार की। और भावनाकांत कहाँ की हैं? तो दरभंगा बिहार की। आगे बढ़ते हैं। 65वां फिल्म फेयर अवार्ड 2020। 65वां फिल्म फेयर अवार्ड 2020। फिल्म फेयर भी जरूरी है, तो क्योंकि पैरासाइट केवल याद करने से नहीं होगा, आपको ये भी देखना पड़ेगा। तो 65वां फिल्म फेयर 2020 में क्या फिल्म फेयर हुआ है, अवार्ड है? तो 65वां फिल्म फेयर अवार्ड है। तो सर्वश्रेष्ठ फिल्म के लिए जो दिया गया है वो दिया गया है गली बॉय को। सर्वश्रेष्ठ फिल्म के लिए किसे दिया गया है? तो दिया गया है गली बॉय को। ओके, नेक्स्ट ये दिया गया है गली बॉय को दिया गया है फिल्म फेयर अवार्ड 2020। फिल्म फेयर 65वां है। सर्वश्रेष्ठ फिल्म का अवार्ड गया है गली बॉय को। और सर्वश्रेष्ठ फिल्म क्रिटिक्स को ले गया है आर्टिकल 15 को। और आर्टिकल 15 और किसे गया है? तो ये गया है सोन चिड़ैया को। क्रिटिक्स के लिए दो को मिला है, आर्टिकल 15 और सोन चिड़ैया को। सर्वश्रेष्ठ गली बॉय तो आप समझ गए, सर्वश्रेष्ठ फिल्म है फिल्म फेयर अवार्ड 2020 में गली बॉय। और सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री है आलिया भट्ट, गली बॉय के लिए। आलिया भट्ट गली बॉय के लिए मिला है। और सर्वश्रेष्ठ अभिनेता रणवीर सिंह हैं गली बॉय के लिए। ओके, सर्वश्रेष्ठ फिल्म निर्देशक हैं आदित्य धर उड़ी के लिए। उड़ी द सर्जिकल स्ट्राइक जो हुआ, इन्हें बेस्ट फिल्म निर्देशक मूवी डायरेक्टर का जो है दिया गया है फिल्म फेयर अवार्ड। कौन है? आदित्य धर उड़ी फिल्म के लिए, उड़ी द सर्जिकल स्ट्राइक। और सर्वश्रेष्ठ पार्श्व गायक जो है, पार्श्व गायक अरिजीत सिंह कलंक नहीं है इसके लिए मिला है। कलंक नहीं है, इश्क है काजल पिया। ओके, कलंक के लिए पार्श्व गायक हो गए अरिजीत सिंह। ऐसे याद रखना है आपको, फिल्म निर्देशक आदित्य धर है। और आलिया भट्ट और रणबीर कपूर को, रणबीर सिंह है, कपूर मत मानिएगा, रणबीर सिंह है गली बॉय के लिए। अब क्या है? सर्वश्रेष्ठ पार्श्व गायिका शिल्पा राव घुंघरू टूट गए वार के लिए, घुंघरू टूट गए सिंह सॉन्ग के लिए दिया गया है। सर्वश्रेष्ठ नवोदित अभिनेत्री अनन्या पांडे स्टूडेंट ऑफ द ईयर के 2 के लिए, स्टूडेंट ऑफ द ईयर 2 के लिए। और पति पत्नी और वो के लिए, ठीक है, दोनों के लिए, पति पत्नी और वो के लिए और स्टूडेंट ऑफ द ईयर के लिए। सर्वश्रेष्ठ नवोदित अभिनेत्री, सर्वश्रेष्ठ नवोदित अभिनेता जिसे मिला है अभिमन्यु दसानी, मर्द को दर्द नहीं होता। अभिमन्यु दसानी, मर्द को दर्द नहीं होता। और सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेत्री जो हैं अमृता सुभाष, फिल्म की गली बॉय में है अमृता सुभाष, फिल्म गली बॉय। नेक्स्ट देखते हैं 92 ऑस्कर पुरस्कार 2020। ये तो देख लिए हम लोग, फिल्म फेयर अवार्ड मिला, फिल्म फेयर 65वां हम लोग देखें तो किसे किसे मिला फिल्म फेयर 65वां अवार्ड 2020। सर्वश्रेष्ठ फिल्म हो गया गली बॉय। सर्वश्रेष्ठ फिल्म क्रिटिक्स में आर्टिकल 5 और सोन चिड़ैया हो गई। सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री आपकी आलिया भट्ट हो गई गली बॉय के लिए। सर्वश्रेष्ठ अभिनेता आपका रणवीर सिंह गली बॉय के लिए। सर्वश्रेष्ठ निर्देशक आदित्य धर उड़ी द सर्जिकल स्ट्राइक के लिए। इतना तो आपको याद रखना ही है। आगे अब देखते हैं ऑस्कर अवार्ड को हम लोग। 65वां फिल्म फेयर अवार्ड हुआ है। ये ऑस्कर अवार्ड जो दिया जा रहा है 92वां है, 92 कैमा है 92। ये 92 में ऑस्कर अवार्ड है, याद रखिएगा। ये इम्पोर्टेंट सेशन है। इससे आपसे इस सेशन से आपको 1 से 2 क्वेश्चन 100% मिलेगा। 2 क्वेश्चन से 3 क्वेश्चन 100% देखने को मिलेगी।
आप देख लेंगे। फिल्म फेयर से 65वां से आपको एक क्वेश्चन जरूर रहेगा, और ऑस्कर से तो रहना ही रहना है, रहा भी है। पिछला आपने एग्जाम देखा होगा जो बीता है, उसमें भी क्वेश्चन रहा, जैसे कि ESI की एग्जाम हुई है दरोगा वाला में, ये ऑस्कर से पूछा है, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। और हाँ, जो भी नए हैं वो सब्सक्राइब कर लेंगे, सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलेंगे, ताकि आपको जो भी नोटिफिकेशन हो जल्द से जल्द मिल सके। और हाँ, लाइक जरूर करें, लाइक करने से वो मोटिवेशन मिलती है यार वीडियो बनाने में। और क्या, तो कमेंट जरूर करें, क्या प्रॉब्लम है नहीं है तो मुझे भी पता चले। और शेयर जरूर करें वीडियो को, अपने फ्रेंड जहाँ भी जितना ज़्यादा हो शेयर करें, ताकि उन लोगों को भी मदद मिल सके। चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग 92 ऑस्कर पुरस्कार 2020 को। तो क्या कहता है, इस सर्वश्रेष्ठ फिल्म मैंने पहले ही बताया था, पैरासाइट है। ऑस्कर अवार्ड में जो ऑस्कर पुरस्कार के लिए नामित फिल्म है, 92 ऑस्कर अवार्ड हो रहा है 2020 में, 92। सर्वश्रेष्ठ फिल्म है आपका पैरासाइट, याद रखिएगा, सर्वश्रेष्ठ फिल्म है पैरासाइट। और सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री है ये जूडी फिल्म के लिए रेनी जेलवेगर, याद रखिएगा। ये जो अभिनेत्री है, जैसे कि वहां पे कौन थी, आलिया भट्ट थी, उसी तरह से यहाँ ऑस्कर में कौन है, रेनी जेलवेगर। ओके, रेनी जेलवेगर जूडी मूवी के लिए, किसके लिए, जूडी के लिए, रेनी जेलवेगर जूडी के लिए। अब देखते हैं सर्वश्रेष्ठ अभिनेता कौन है, तो जोकिन फिनिक्स जोकर मूवी के लिए फिनिक्स को दिया। जोकिन फिनिक्स ऑस्कर के सर्वश्रेष्ठ अभिनेता हैं, जोकर फिनिक्स। और अभिनेत्री जेनी जेलवेगर, जूडी और जोकर, याद रखिएगा, जूडी में महिला और जोकर में पुरुष। अब सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेत्री कौन है, लॉरा डेर्न मैरिज स्टोरी के लिए। और सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेता ब्रैड पिट। और याद रखिएगा, इसमें याद रखने वाली बात है, सर्वश्रेष्ठ जैसे कि वहां आदित्य धर थे, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, सर्वश्रेष्ठ निर्देशक तो बोंग जून हो। इसके किस फिल्म के लिए, पैरासाइट, जो कि सर्वश्रेष्ठ फिल्म भी है, उसी के डायरेक्टर। याद रखिएगा, सर्वश्रेष्ठ डायरेक्टर अगर पूछ ले तो पैरासाइट फिल्म के लिए किसे, तो बोंग जून हो। ऑस्कर अवार्ड 92 जो है उसमें दिया गया है सर्वश्रेष्ठ निर्देशक को। एनिमेटेड फिल्म है टॉय स्टोरी, अमेरिका की। और सर्वश्रेष्ठ संगीत ओरिजिनल सॉन्ग जो है आई एम गोना लव मी अगेन, रॉकेटमैन का ये गाना है। आई एम गोना लव मी अगेन ओरिजिनल सॉन्ग है, आई एम गोना लव मी अगेन रॉकेटमैन का है। सर्वश्रेष्ठ संगीत ओरिजिनल स्कोर जोकर के लिए। सर्वश्रेष्ठ अंतर्राष्ट्रीय फीचर फिल्म पैरासाइट है, दक्षिण कोरिया की फिल्म है। और सर्वश्रेष्ठ सिनेमेटोग्राफी पूछे तो 1917 रोजर डिकिंस की। और सर्वश्रेष्ठ ओरिजिनल स्क्रीन प्ले पैरासाइट ही रहेगा, तो यहाँ केवल एक 1917 मूवी जो है किसके लिए है, सर्वश्रेष्ठ सिनेमेटोग्राफी के लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं, अच्छा लगे तो लाइक कमेंट जरूर करेंगे। अब देखते हैं बाफ्टा में 2020 में किसको अवार्ड मिला है। ऑस्कर में दिया है पैरासाइट को, फिल्म फेयर में गली बॉय को। अब देखते हैं बाफ्टा किसको दे रहा है, ये देख लीजिए, ये कौन सा अवार्ड है, बाफ्टा अवार्ड 2020। आपको लगता है क्वेश्चन छूटेगा ऐसा आएगा तो बाफ्टा अवार्ड 2020 फिल्म वर्ग है, इधर विजेता है, किसे मिला है, तो बाफ्टा में बेस्ट फिल्म 1917 को, ऑस्कर के लिए 1917 को सर्वश्रेष्ठ सिनेमेटोग्राफी के लिए चुना गया है। ओके, इसके बेस्ट डायरेक्टर के लिए दिया गया है सैम मेंडेस को। बेस्ट डायरेक्टर को बाफ्टा के बेस्ट डायरेक्टर के लिए दिया गया सैम मेंडेस। अब बेस्ट फिल्म बाफ्टा का कौन हो गया, 1917 हो गया। अब बेस्ट डायरेक्टर हो गया सैम मेंडेस। अब बेस्ट एक्ट्रेस इसमें हो गई रेनी जेलवेगर, जूडी फिल्म को सेम हो गया, ऑस्कर में भी मिला है इसे, और बाफ्टा में भी रेनी जेलवेगर और जॉकिन फोनिक्स जोकर फिल्म के लिए बेस्ट एक्टर को सेम। ऑस्कर को याद कर ले आप, इसको याद हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर कौन है, ब्रैड पिट, वंस अपॉन अ टाइम इन हॉलीवुड। ब्रैड पिट बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर, ब्रैड पिट, वंस अपॉन अ टाइम इन हॉलीवुड। ठीक है,
तो बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर ब्रैड पिट हो गए, वंस अपॉन टाइम इन हॉलीवुड। सपोर्टिंग एक्टर में आएंगे तो लॉरा डर्न है, मैरिज स्टोरी, जो सेम है आपके ऑस्कर में भी। और बेस्ट फिल्म गैर अंग्रेजी भाषा की, बेस्ट फिल्म गैर अंग्रेजी भाषा की जिसे बाफ्टा ने दिया है पुरस्कार, तो पैरासाइट, पैरासाइट। बेस्ट ओरिजिन स्क्रीन प्ले, पैरासाइट, हॉन जीन वोन। इसके डायरेक्टर कौन है? वोंग जू हो। चलिए, हान जिन वोन और वोंग जू हो। तो ये आज का हमारा समाप्त हो रहा है क्लास। थैंक यू आप लोगों का, और ध्यान से पढ़ें। धन्यवाद, और लाइक जरूर करें और शेयर करें, लाइक एंड शेयर जरूर करें। धन्यवाद, बाय बाय, टेक केयर, धन्यवाद। और मिलते हैं अगले वीडियो में। कमेंट करें किस मंथ का चाहिए।